तो शिक्षार्थी एक बार फिर से आपके अपने शिक्षण इंस्टीट्यूट में, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको यहाँ पर आपकी हिंदी आपके लिए सरल भाषा में लेकर के आता हूँ। भाषा इतनी सरल कि यहाँ से आपको सीखने के बाद और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अब आते हैं अपने क्लास पर। जैसा कि पिछले कक्षा में आपको बताया गया था कि वर्ण हमारे कौन कौन से हैं, वे उच्चारण स्थान कहाँ से बोले कैसे जाते हैं। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे कि वायु के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है और कौन से वर्ण कौन से भाग में आएंगे, किस टाइप के आएंगे, इस बातों का आज विस्तृत अध्ययन आप हमारे साथ करेंगे। तो रेडी हो जाइए, कॉपी किताब पेन लेकर के। और यहाँ से एक निवेदन आपसे मैं करना चाहूंगा कि मेरे द्वारा पढ़ते रहने के साथ आप साथ में कोई किताब भी देखा करिए। ऐसा आपको ना लगे कि सर गलत पढ़ा रहे। आप किसी को भी, सिर्फ मुझको नहीं, किसी को भी रीचेक जरूर कीजिए। रीचेक करने से आपका विश्वास सामने वाले के ऊपर बनता है। और शिक्षण इंस्टीट्यूट ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपके विश्वास के साथ ही चलता है। इस विश्वास को बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे इसी तरह इस विश्वास को डेवलप करते रहिए। और इसी के साथ आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे कि वायु के आधार पर वर्णों का, वायु के आधार पर वर्णों के प्रकार सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए वायु के आधार पर क्या होता है। वायु मतलब क्या होता है? हवा। वायु के आधार पर हवा, यानी कि देखिए बोलते समय मुंह से हवा किस प्रकार से निकलता है, कम निकलता है या ज्यादा निकलता है, उसी को वायु के आधार पर वर्णों के प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कैसे किया गया है? मतलब बोलते समय मुंह से अगर कम हवा निकल रही है तो उसका अलग प्रकार है, मुंह से अगर ज्यादा हवा निकल रही है तो उसका अलग प्रकार है। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं कौन कौन सा है। अल्प प्राण एक प्रकार का नाम है हमारा, यहां ऐसे लिख लीजिए। एक नंबर अल्प प्राण। जब बोलते समय, अल्प मतलब क्या होता है? अल्प मीन्स होता है थोड़ा। अल्प मीन्स क्या होता है? थोड़ा। तो प्राण मीन्स अभी, प्राण मतलब हवा होता है। प्राण मीन्स क्या होता है? हवा। जब बोलते समय कम हवा निकले तो वे वर्ण आपके अल्प प्राण के तहत आएंगे। यहां आप लिख लीजिए थोड़ा सा, बोलते समय जब कम, जब यहां ऐसे, जब मुख से कम हवा निकले, ठीक है। बोलते समय जब मुख से कम हवा निकले तो ऐसे वर्ण किसके तहत आएंगे? अल्प प्राण के तहत आएंगे। इसके अंतर्गत एक सूत्र आप लोग लिख लीजिए, 1 3 5 अंतस्थ प्लस सभी स्वर। अभी हम बताते हैं, ये याद करने के लिए आप लोग को लिखवा रहे हैं, ठीक है। 1 3 5 यानी कैसे याद कर लीजिए, 135 प्लस अंतस्थ प्लस सभी स्वर आपके अल्प प्राण के तहत आते हैं। अब देखिए हम लोग अभी पिछले कक्षा में क्या पढ़े थे, थोड़ा सा अपने पिछले कक्षा को हमेशा अपने माइंड में ले करके चला करिए। पिछले कक्षा को जब आप माइंड में लेकर के चलते तो आगे की कक्षाएं एक स्टेप वाइज आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब जैसा हम पिछली सीढ़ी का ध्यान ही न दें और आगे बढ़ते रहे तो ऐसा संभव तो है नहीं। हमेशा बढ़ने के लिए आपको पिछली सीढ़ी का ध्यान रखना होता है। तो देखिए पिछली कक्षा में हम लोग क्या पढ़े थे? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्या होता है? क वर्ग, च वर्ग, ऐसे। क
एक वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आ रहे हैं, ये देखिए थोड़ा सा। क वर्ग, क ख ग घ अंग। फिर च वर्ग में आपका क्या आ रहा है, च वर्ग में आपका आ रहा है च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में आपका आ रहा है, ट वर्ग में क्या आ रहा है, ट, ठ, ड, ढ, ड़। फिर आपका त वर्ग, त वर्ग में आपका क्या आ रहा है, त, थ, द, ध, न। फिर आपका क्या आ रहा है, प वर्ग। क्या आ रहा है आपका, प वर्ग। तो इसमें कौन कौन सा वर्ण आ रहा है, प, फ, ब, भ, म। पहले वर्ण के आधार पर आपका इसका वर्ग का नाम दे दिया गया है। इसका नामकरण पहले वर्ण के आधार पर हुआ है, इस चीज को आप जान लीजिए। क वर्ग में कितने वर्ण हैं, कुल 5 हैं। च वर्ग में 5 हैं, ट वर्ग में 5, थ वर्ग में 5, प वर्ग में 5। कुल मिला के वर्गीय व्यंजन क से लेके म तक होते हैं, जिनकी संख्या 25 होती है। 5 गुणे 5 इक्वल टू 25। इस चीज को आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर देखिए अल्प प्राण के तहत क्या क्या आएगा, क आएगा, ग आएगा, अंग आएगा, च आएगा, ज आएगा, य आएगा, ट आएगा, ड आएगा, ड़ आएगा। फिर त आएगा, द और न, प, ब, म। ये वर्गीय व्यंजन के तहत हो गए, ठीक है। अब अंतस्थ में आपका क्या क्या आता है, यहाँ पर थोड़ा सा अंतस्थ का भी नाम ले लेते हैं, लिए हैं। तो अंतस्थ में क्या आएगा, अंतस्थ। इसमें आपका य, र, ल, व, ठीक। और सभी स्वर, जो भी स्वर हैं, अ आ ई, ये जो सभी स्वर हैं आपके किस में आएंगे, अल्प प्राण में आएंगे। इस चीज को आप ध्यान रखिए। य, र, ल, व। अगर देखिए एक क्वेश्चन, ये 100%, ये जो चैप्टर इस समय हम पढ़ा रहे हैं, ये जो टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, ये ऐसा मान के रखिए कि एग्जाम में 1 नंबर का आना ही आना है। चाहे आप कंपटीशन लेवल के बच्चे हो, चाहे एकेडमिक क्लास के बच्चे हो, बोर्ड में आता ही आता है। 10th में भी आता है और 12th में भी आता है, और कंपटीशन में तो भर भर के आता है। तो चलिए एक क्वेश्चन पूछेगा कि इसके तहत, अल्प प्राण के तहत टोटल होते कितने हैं, स्वर टोटल कितने होते हैं। तो आइए आपके सामने आपके साथ गिनती की जाएगी ताकि आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 ये हो गए, यहां पर ऐसे लिख लीजिए 15। 4 ये हो गए, और आपके स्वर 11 हैं। टोटल कितने हो गए, 15 11 26 4 30, ठीक है। तो 30 वर्ण आपके अल्प प्राण के तहत आएंगे। आपका प्रश्न किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है। अगर आपका 30 ऑप्शन में है 30, तो आप 30 पे मारेंगे। अगर 30 नहीं है तो कभी कभी इसको 32 भी, आपका मतलब सामान्य रूप से 13 स्वर आप लोग पढ़े हैं, तो यहाँ पर कभी कभी 13 दे देता है। तो 30 अगर नहीं दिया है, 30 या 32 में से कोई एक ही देगा, इस चीज को मान के रखिए। तो 30 या 32 में से कोई भी दिया है तो आप आंख खोल करके, बंद करके हम नहीं कहेंगे, गलत टिक हो जाएगा। आंख खोल करके आप 32 वर्ण पर निशान लगा देंगे, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। इस सूत्र को आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। कंठस्थ क्या करेंगे, अपने दिमाग में उतार लीजिए।
ये मान के चलिए कि आप एग्जाम हॉल में कॉपी पेन चिट नहीं ले जा सकते, लेकिन अपने दिमाग को जरूर ले जा सकते हैं। तो अपने दिमाग में इस सूत्र को जरूर से बैठा लीजिए, 135 अंतस्थ प्लस सभी स्वर। ठीक है, अब इसी आधार पर हम थोड़ा सा महाप्राण भी लेकर चलेंगे। आप सब इसको देखिए, दूसरा नंबर है हमारा महाप्राण। दूसरा नंबर है हमारा महाप्राण। महा मीन्स क्या होता है? महा मीन्स ऐसे समझिए, महा मीन्स क्या होता है? महा मीन्स होता है ज्यादा। महा मीन्स होता है ज्यादा, यानी कि जब बोलते समय हमारे मुंह से ज्यादा हवा निकलती है, हमारे मुख से जब ज्यादा हवा निकलती है तो वो महाप्राण के तहत आएगा। देख, बोलते समय मुख से ज्यादा हवा निकले तो वर्ण किसके तहत आएंगे? महाप्राण के तहत आएंगे। अब इसमें नियम क्या था? अरे सॉरी, ये तो रहेगा ही, 1 2 3 4 5। इसका सूत्र है 24 प्लस उष्म। 24 प्लस क्या है? उष्म है। ठीक है, उष्म होते कौन से हैं ये आपको याद होना चाहिए। श, मूर्धन्य स और छोटा सा सपेरा वाला, इसे शरीफा वाला सा बोलते हैं या बड़ा सा बोलते हैं। ये मूर्धन्य है या मझला सा है, और ये आपका छोटा सा है या सपेरा वाला सा है। और एक और आता है, ये ह है। ये आपके उष्म व्यंजन के तहत आते हैं। ठीक है, अब ये देखिए 24 कह रहा है, 24 प्लस उष्म महाप्राण के तहत आते हैं। 24 प्लस उष्म जो है आपके महाप्राण के तहत आते हैं। अब देखिए, ये वाला इरेज कर दीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए क्या है? 24। अब देखिए, प्रत्येक व्यंजन में, प्रत्येक वर्ग में, सॉरी, प्रत्येक वर्ग में दूसरा और चौथा वर्ण आपका 24 कहलाएगा। दूसरा क्या है? ख, छ, ठ, थ, फ। आप प्रयास बोलने का जब अनुभव करेंगे, क के बाद देखिए, क बोलिए, हवा कम निकलेगा। ख ऐसे सामने मुंह के आगे हाथ रख लीजिए, क, लेकिन जब ख बोलेंगे तो ज्यादा हवा का अनुभव होगा। ख तो ज्यादा हवा का अनुभव आप करेंगे। इसी तरह घ, झ, ढ, ध, भ। ये आपके देखिए कितने वर्ग हैं, कितने वर्ण हैं इसमें? 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 10 और ये 4, उसमें 4 है, तो कितने हो गए? 10 4 14। ठीक, इसको आप याद कर लीजिए कि इसके अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे महाप्राण के तहत? 14 वर्ण आएंगे, और उसमें कितने? 30 या 32। ठीक है, याद रखिएगा, इसको याद रख लीजिए, 24 प्लस उष्म। और आप लोग इसको जब भी हमारे साथ पढ़ा करिए तो एक पेन और एक कॉपी लेकर के जरूर बैठा करिए, ताकि चीजों को आप उतारते रहिए। और हमें नहीं लगता कि ये सब सीखने के बाद, समझने के बाद आपको किसी चीज की कमी महसूस होती है। अगर आपको ये हमारी कक्षा अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करिए। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि विद्या बांटने से ज्यादा बढ़ती है। इस बात का सभी ऋषि मुनि प्रयास किए हैं और बताए भी हैं। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।